So these are the questions which we have based on our individual row functions. ठीक है, इंडिविजुअल रो फंक्शंस का पर्पस क्या होता है कि वो एक रो पे ऑपरेट करते हैं और उसके बाद एक ही रिजल्ट हमें वापस देते हैं. ठीक है, सो हम देखेंगे कि टेक्स्ट फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शंस, डेट फंक्शंस सबके मिले जुले क्वेश्चंस हैं. तो आप इसमें से कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं. सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Attributes used to identify a single row in a table is called. एक रो में अगर आपको एक एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना है जो कि पूरी रो के लिए यूनिक हो और वो पूरी रो को आइडेंटिफाई कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी की. अब सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ पर है ये कहता है सिलेक्ट इन str पाइथन कॉमा ऑन. तो इन str एक ऐसा फंक्शन है जो सर्चिंग के लिए यूज होता है. पहली स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं. ठीक है, तो ये जो ऑन है ये पाइथन के अंदर सर्च किया जाएगा कि कहाँ पर आता है. अब यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात ये है कि ये याद रखना ज़रूरी है कि पाइथन में तो आपका पहला कैरेक्टर 0 पोजिशन पे होता है, लेकिन SQL में फर्स्ट कैरेक्टर 1 पोजिशन पे होता है. सो एज पर दैट 1 2 3 4 5, तो ऑन यहाँ पे मिल रहा है और शुरू कौन सी पोजिशन से हो रहा है? 5 से. सिंस वो शुरू 5 से हो रहा है तो इसका सही आंसर जो है वो है स्टार्टिंग पोजिशन, दैट इज 5. तो जब भी हम एक मेन स्ट्रिंग में एक छोटी स्ट्रिंग को ढूंढते हैं तो वो उसकी पहली अक्रेंस, मतलब हो सकता है कि ऑन आपकी स्ट्रिंग में 4-5 बार भी होता, तो अगर वो एक से ज़्यादा बार भी है तो जहाँ पहली बार आता है उसकी पोजीशन आपको एज अ रिजल्ट देनी होती है. देन इज सिलेक्ट लेफ्ट पाइथन कॉमा 3. तो बहुत ही ईजी फंक्शन है. ये कह रहा है कि भाई पाइथन मेरी स्ट्रिंग है, इसके लेफ्ट में से 3 कैरेक्टर्स दे दो. तो इसका लेफ्ट कौन सा है? ये जहाँ से शुरू होता है. हमेशा याद रखो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं हम नोटबुक में, तो लेफ्ट इज जहाँ से शुरू होता है, राइट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है. तो यहाँ पर आपके जो लेफ्ट के 3 लेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? PYT. So left से 3 letters is capital PYT. That is your answer. Now we have select sin minus 67. अब इसको as such syllabus में तो नहीं लिखा हुआ फंक्शन को, पर ये एक मैथ फंक्शन है जिसका काम है ये बताना कि आपका नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है. सो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन होता है. अगर नंबर नेगेटिव हो तो ये रिटर्न करता है -1, और अगर नंबर पॉजिटिव हो तो ये रिटर्न करता है 1, और अगर नंबर ज़ीरो हो तो ऑब्वियसली ज़ीरो. सो यहाँ पर आपका ये जो नंबर है -67, ये क्लियरली नेगेटिव है क्योंकि माइनस लगा है ना. सो यहाँ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा. सो -1 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ सिलेक्ट ट्रंकेट 67.93, 0. अब ये राउंड के जैसा ही होता है, बस राउंड से थोड़ा सा आलसी होता है ये फंक्शन. तो 67.93 को 0 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट करना है. अब 0 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि मुझे इसके बाद कुछ नहीं चाहिए. अगर ये राउंड होता तो वो देखता कि भाई जो अगला डिजिट है वो क्या है, क्या ये 5 या 5 से बड़ा है? अगर है तो पीछे एक ऐड कर दो, तो आंसर आता है 68. लेकिन ये राउंड नहीं है, ये तो ट्रंकेट है. ट्रंकेट क्या करता है? वो ये देखता ही नहीं है कि इसके बाद क्या है. वो कहता है अच्छा 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है तो 67 लिया, मतलब सॉरी ट्रंकेट करना है तो 67 लिया, उसके आगे क्या है क्या नहीं कोई मतलब ही नहीं है. 67 विल बी योर आंसर. ठीक है, तो ये हमेशा आपका जितने भी डेसिमल प्लेसेस दिए होंगे वहाँ तक का वैल्यू उठा लेगा, उसके पीछे जो भी हो उसको सिंपली एलिमिनेट कर देता है और आपके पास आंसर आ जाता है. जबकि राउंड में हम जहाँ तक चाहिए होता है वो रखते हैं और उससे अगला डिजिट देखते हैं कि अगर 5 या 5 से बड़ा है तो पीछे एक ऐड किया जाए. यहाँ ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट इज सिलेक्ट फ्लोर -12.62. फ्लोर और सील पाइथन में भी होते हैं फंक्शंस, SQL में भी हैं. नाम बहुत ही क्लियर है. फ्लोर मतलब नीचे, फर्श, एंड सील मतलब ऊपर, छत है ना. तो सील ऊपर होता है, फ्लोर नीचे होता है. तो -12 से छोटा इंटेजर जो है वो फ्लोर होगा, बड़ा इंटेजर जो है वो सील होगा. बट अब ये नंबर तो नेगेटिव है. अगर ये 12.62 होता तो 12 मेरा फ्लोर होता और 13 मेरा सील होता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स में तो ऐसे ही होता है, पर नेगेटिव में तो उल्टा हो जाता है. तो ये जो नंबर है ये लाई करता है -12 और -13 के बीच में. तो जब भी आपको फ्लोर या सील दिया जाए तो हम जो नंबर दिया होता है पॉइंट्स में उसको देख लेते हैं कि वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है. सो -12 लाइज बिटवीन -12 एंड -13. इसमें से छोटा जो है वो फ्लोर होगा, बड़ा जो है वो सील होगा. तो हमें यहाँ पे फ्लोर पूछा गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा -13.
तो ये याद रखेंगे, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होता है वो फ्लोर होता है, एंड नियरेस्ट हायर इंटीजर जो होता है वो आपका सील होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट डे ऑफ वीक नाउ। डे ऑफ वीक, अब आज क्या डे है, ठीक है। आज हम जिस दिन ये क्वेश्चंस कर रहे हैं आज है थर्सडे, तो थर्सडे आपका वीक का बनेगा फोर्थ डे। डे ऑफ वीक आपको नहीं 5 बनेगा, 5। डे ऑफ वीक आपका 1 से शुरू होता है संडे से, तो संडे इज 1, मंडे इज 2, देन ट्यूसडे इज 3, वेंसडे इज 4, थर्सडे इज 5। तो आज जिस दिन आप ये वीडियो किस दिन देख रहे हो वो तो नहीं पता, पर जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जिस दिन ये वीडियो चैनल पे अपलोड हो रही है वो है हमारा 6 ऑफ अप्रैल 2023, ठीक है। एंड द डे टुडे इज थर्सडे, सो सिंस इट्स थर्सडे तो इसका आंसर आएगा 5। सो थर्सडे इज 5th डे ऑफ द वीक। एज पर दिस द क्वेश्चन आंसर शुड बी नन ऑफ दीज, ठीक है। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस। तो डे ऑफ वीक फंक्शन का काम क्या है कि बताओ कि वीक का कौन सा डे, और नाउ का काम क्या है, करंट डेट एंड टाइम देना। सो अगर आपको करंट डेट एंड टाइम चाहिए तो वो नाउ से आता है, ठीक है, और उसमें से फिर हम फर्दर डे ऑफ वीक देख रहे हैं, तो वी विल गेट द डे ऑफ वीक अकॉर्डिंगली। गॉट इट? सिलेक्ट SQRT 25 प्लस SQRT 100। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ये तो फटाफट से सब लिख देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई ये तो। 5 + 10 15 है ना। SQRT में हम बच्चों वाला क्वेश्चन क्यों दे दिया, क्योंकि कई बच्चे बच्चों वाला क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं भाई। सो 5 + 10 इज 15। सिलेक्ट डे ऑफ ईयर 2021 02-10। सो डे ऑफ ईयर में आपको बताना होता है कि ये जो डेट लिखी हुई है ये साल के 365 दिनों में से कौन सा दिन है, ठीक है। सो 365 डेज यू हैव, विच डे इज दिस। सो ये डे क्या है, हमारे पास डेट का फॉर्मेट होता है 4 डिजिट का ईयर, 2 डिजिट का मंथ, 2 डिजिट का डे। सो ये है 10th Feb 2021। अब 10th Feb तक पहुंचने के लिए क्या होगा, 31 + 10, 31 दिन जनवरी के निकल गए, 10 दिन फरवरी के हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 41। सो ये आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 41। सो दिस इज 41 और 41st डे ऑफ द ईयर। सिलेक्ट मिड डेटाबेस, 5। अब मिड या सब str दोनों का काम सेम है। दे आर यूज टू फेच पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का कुछ पार्ट आपको फेच करना है तो हम मिड या सब str का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग देते हैं जिसमें से फेच करना है, फिर हम बताते हैं स्टार्टिंग पोजिशन कहाँ से फेच करना है। वी ऑल्सो कैन गिव द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप यहाँ कॉमा दे के बता सकते थे कि कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं, पर यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। 5 से वो शुरू करेगा, यहाँ से शुरू करेगा, ये नहीं बताया है कितने कैरेक्टर्स उठाने, तो एंड तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे फेच हो जाएंगे। तो सिंस इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड एनीवेयर कि कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं, तो लास्ट तक सारे कैरेक्टर्स पिक हो जाएंगे एंड आई विल हैव बेस एज द आंसर। नाउ select sub str, I love programming, yes definitely I love programming, there is no second opinion in that, but इसका आउटपुट बताना है कि क्या होगा, है ना। सो आई लव प्रोग्रामिंग, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 3 से। जैसे पिछली बार में क्या था, स्टार्ट दिया हुआ था एंड नहीं दिया था, तो हमने लास्ट तक सारा ले लिया था। अभी क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी बताए हुए हैं, तो 1 पे है ये, 2 पे है स्पेस, 3 यहाँ से शुरू होगा, सो 3 से शुरू करेंगे, 3 और 4 लेटर्स, तो इट विल फेच लव। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर D, that is love. It is the same question. Okay. Now round. अब राउंड में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिलेक्ट राउंड। अब 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। मैंने बताया था आपको कि राउंड में पहले तो वहां तक रख लो जहां तक राउंड करना है, फिर उससे अगले डिजिट को देखो कि क्या है। अब उससे अगला डिजिट है 7, मतलब 5 से बड़ा है, तो पीछे एक ऐड कर दो। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर B, 7823.35, ठीक है। सिंपल सी चीज़ होती है, जितने डेसिमल प्लेस बोला है उतने रखो एंड अगले डिजिट को चेक कर लो, जिससे पता चल जाएगा कि पीछे 1 ऐड करना है या नहीं करना है। अब अगर राउंड में ये बताया ही ना हो कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, यहाँ पे बताया ही नहीं कितने डेसिमल प्लेसेस तक है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज़ 0 डेसिमल प्लेसेस। सो 0 डेसिमल प्लेसेस के केस में हम इसको सिर्फ यहाँ तक रखने वाले हैं, और ये 3 है, इट इज़ लेस देन 5, तो पीछे कुछ भी ऐड नहीं होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C,
7823. We will not add anything. So that's it. अगला है -2. अब नेगेटिव जब आ जाता है तो काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं नेगेटिव आने से, जबकि नेगेटिव वाला तो और भी इजी है. देखो अगर नेगेटिव आएगा ना तो एक चीज़ तो पक्की है कि आपका आंसर इंटीजर होने वाला है, तो ये तो हटा ही दो सीधा. डेसिमल के बाद कुछ नहीं आएगा. ठीक है, सो नेगेटिव का मतलब है आंसर इज गोइंग टू बी एन इंटीजर वैल्यू. अब बचा 7823. -1 का मतलब है नियरेस्ट 10 तक आपको लिखना है. सो -1 क्या कहता है, राइट अप टू नियरेस्ट 10, है ना. -2 कहता है कि लिखिए नियरेस्ट 100 तक. -3 इज नियरेस्ट 1000 तक. ठीक है, सो -2 है यहाँ पे, तो नियरेस्ट 100 7823 दो हंड्रेड्स के बीच में लाई करता है 7800 और 7900. अब साफ साफ पता चल रहा है कि किसके ज़्यादा पास है, 7800 के ज़्यादा पास है, क्योंकि ये वैल्यू 29 है. तो 49 तक होता, सॉरी 23 है, 49 तक कुछ भी होता तो 7800 ही लेते. लेकिन अगर 7850 हो जाता या उससे बड़ा होता तो हम 7900 लेते. सो हम इसका आंसर यहाँ पे क्या लेंगे, ए, दैट इज 7800. अगर इसको -3 किया होता मैंने तो नियरेस्ट 1000 आ जाता, वो कितना हो जाता, 8000, 8000. इसका आंसर आएगा 7800. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो ये तो थे आपके क्वेश्चंस जो कि इंडिविजुअल रो फंक्शंस पे बेस्ड थे. आई होप आपको समझ आए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिविजुअल रो फंक्शंस पे पक्का क्वेश्चन आएंगे, पक्का 100% श्योर शॉट. और राउंड पे तो एक क्वेश्चन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. सो डेफिनेटली यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन दैट. सो प्रिपेयर इट वेल. कोई भी डाउट्स हैं तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैंने ऑलरेडी राउंड को बहुत वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी किया हुआ है. देर इज़ अ स्पेशल प्लेलिस्ट फॉर डेटाबेस एंड एसक्यूएल ऑन द चैनल. उसमें पूरा डेटाबेस एंड एसक्यूएल एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो पूरा डेटाबेस और एसक्यूएल रिवाइज करने के लिए. ठीक है, सो गो अहेड, रिवाइज इट. कोई भी डाउट्स हो फील फ्री टू राइट इन द टेलीग्राम ग्रुप, और you can write over here in the comments and I will be happy to help you. So that is it for this video. वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर यूजफुल लगी हो. Share it with as many people as you can. Help the channel to grow. Subscribe if you have not subscribed. You don't have to pay anything for subscribing the channel. And tell your friends also to subscribe. And yeah, that is it. And अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं CUET के, एंड मॉक टेस्ट के थ्रू देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितना स्टैंड कर रहे हो, जिसमें प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि पेपर में होने वाला है, तो आप ऐप पे जा सकते हैं. AL कोडर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए. वैसे भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि जब BCA BTech BSc करोगे तो उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके, उन सब की जो क्लासेस हैं वो आपको ऐप पे मिलेंगी. सो जस्ट डाउनलोड द ऐप AL कोडर्स. लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. एंड test your knowledge by giving the mock test. So that is it for this video. I'll see you soon. Bye for now. Take care, all of you.